जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मार्केट रैप के ऊपर फर्स्टली केस हंड्रेड के ऊपर कुछ चीज़ों को डिस्कस करें। तो यहाँ पे हमारे पास जो आज के दिन के अंदर वॉल्यूम है वो डे ओवर डे बेसिस के ऊपर इंक्रीज हुआ है। लेकिन डाउन साइड के ऊपर हमने सेलिंग प्रेशर ही देखा है। एट वन टाइम केस हंड्रेड ने कोई अप्रोक्सीमेटली 3000 पॉइंट्स डिक्लाइन किए, 165,391 का लो पोस्ट किया। लेकिन टुवर्ड्स द एंड जो सेटलमेंट आई है, जो सेटल क्लोजिंग आई है, वो 165,823 की आई है। 2588 पॉइंट बनते हैं ये डे ओवर डे बेसिस के ऊपर केस हंड्रेड के ऊपर डिक्लाइन के। आज का जो ओपनिंग सेशन था, ओपनिंग ओपनिंग मार्केट थी, वो अपसाइड के ऊपर 168,863 का था। और फिर इसने जो हाई पोस्ट किया, ये टेक्निकल्स के ऊपर आगे हम देखेंगे भी सही। हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया था जहाँ पे 1273 पॉइंट्स केस हंड्रेड ने गेन किए थे एट वन टाइम। और वहां से फिर हमने डाउन साइड के ऊपर लो देखा है। तो हाई से अगर लो देखें तो वो अप्रोक्सीमेटली को 4200 पॉइंट्स बनते हैं, जो आज के दिन के अंदर केस हंड्रेड की मूवमेंट रही है। अगर हम व्हील पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ज्यादातर जो एरिया है वो रेड कलर का नजर आएगा। जो डीप रेड है वो कमर्शियल बैंक्स में से नेशनल बैंक है। रिजल्ट पोस्ट हुआ, उसके बाद इसने डाउन साइड के ऊपर डिक्लाइन किया है। वन ऑफ द हैवी वेटेज स्टॉक्स, तो ये डन टेंट डालने में अगेन डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर रहा है। और उसके बाद ओवरऑल सारा सेक्टर ही देखें तो रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोज करता नजर आया। फर्टिलाइजर में स्लाइटली पॉजिटिव एग्रो फर्टिलाइजर क्लोज हुआ। सीमेंट सेक्टर के ऊपर मिक्स एक्टिविटी रहे, लेकिन टुवर्ड्स द एंड देखा जाए तो यहाँ पे हमें कुछ बाइंग मोमेंटम नजर आया है। एफसीसीएल हो गया, डीजीकेसी हो गया, चार्ट सीमेंट हो गया, बेस्टफिट सीमेंट और क्वार्ट सीमेंट, ये पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोज करते नजर आए हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ऑटोमोबाइल के उधर एमटीएल पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोज किया। इसके ऊपर भी एक मटेरियल इंफॉर्मेशन आई। तो उसके बाद ये अपसाइड के ऊपर कैप अप ओपन हुआ और आगे में टेकिंग के ऊपर क्लोज किया है। एज के आर अगेन कैप के ऊपर क्लोज किया है, सेकंड कंसेक्टिव कैप है। उसके बाद अटलस होंडा भी कैप के ऊपर क्लोज करता नजर आया है। अगर हम आज के पॉइंट्स टेबल के ऊपर कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो डाउन साइड के ऊपर डिक्लाइनिंग सेक्टर था वो कमर्शियल बैंक थे। उसके बाद ऑयल एंड गैस है, फिर इन्वेस्टमेंट बैंक भी आज के डाउन साइड के ऊपर क्लोज किए हैं। उसके बाद ओएमसीज भी डाउन साइड के ऊपर क्लोज करते नजर आए हैं। कंपनीज में देखें तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स यूपीएल ने डिक्लाइन किए, फिर नेशनल बैंक ने डिक्लाइन किए, फिर ओजीडीसी एंग्रो एच हो गया, फिर पाकिस्तान पेट्रोलियम हो गया, एचबीएल हो गया, पीएस हो गया। इस तरह फिर दीगर स्टॉक्स ये कमुलेटिवली डाउन साइड के ऊपर एट वन टाइम जो 3000 पॉइंट्स का लॉस बना है, उसके अंदर ये स्टॉक्स शामिल थे। अब अगर हम डैशबोर्ड के ऊपर चलें तो जो मार्केट परफॉर्मेंस थी, जो मार्केट लीडर्स हैं, गेनर्स लूजर्स की अब बात करें तो मार्केट लीडर्स के ऊपर लाइक यस्टरडे वॉल्यूम लीडर के ऊपर सिनर्जी था। दो के हाफ हाफ से भी कम वॉल्यूम ट्रेड हुए, 105 मिलियन के काम हुआ इसके अंदर। कोई 3 साढ़े 3% डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर क्लोज किया। उसके बाद क्लोव है, क्लवर पाकिस्तान है, फिर हैस्कोल है, फिर एफएनईएल है, फिर लॉर्ड्स, जिनके अंदर सबसे ज्यादा काम होता नजर आया। गेनर्स के ऊपर 30 ईयर के स्टॉक्स हैं या फिर आपको साइड बोर्ड के आइटम्स नजर आएंगे, जैसा कि हमारे पास फजल क्लॉथ मिल्स है। उसके बाद तीन टेक्सटाइल मिल्स है। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन स्टील कॉर्पोरेशन है, हुसैन इंडस्ट्रीज है और मैक पैक मिल्स है। ये कैप के ऊपर क्लोज किए हैं। लूजर्स के ऊपर भी आपको मेन बोर्ड के आइटम्स नजर नहीं आएंगे। साइड बोर्ड के आइटम्स हैं जो डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर क्लोज किए हैं और फ्रीज के ऊपर क्लोज करते नजर आए हैं। अगर हम आप केस हंड्रेड के चार्ट के ऊपर चलें और यहाँ पे फॉर्मेशंस को देखें तो जैसे प्रीवियसली कपल ऑफ सेशन से हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अपसाइड के ऊपर केस हंड्रेड को टू निगेट द सेलिंग प्रेशर मेजर रेजिस्टेंस एरियाज को रीगेन करना जरूरी है। और अगर तो अपसाइड के ऊपर मूव बनती है तो कोई भी मूव बनेगी वहां पे हम प्रॉफिट टेकिंग का व्यू रखते हैं। और अगेन जो मार्केट के सीजनल्स के ऊपर बात की थी इस वेबिनार के ऊपर भी, कि जो अप्रैल का अपसाइड के ऊपर लिमिट का एरिया था, ये जो पीक था अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल डेटा को 14 से 15% का बनता था। तो वो ऑलरेडी हम विटनेस कर चुके थे, तो उसकी वजह से भी प्रॉफिट टेकिंग का व्यू बनता था। डाउन साइड के ऊपर क्लोज किया केस हंड्रेड ने। और अर्ली जो आर से वहां पे जो अपसाइड के ऊपर मोमेंटम रहा
उसके ऊपर अगर हम आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट फॉर्मेशंस को देखें तो हमारे पास जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया था वो एज ए रेजिस्टेंस चेक करता नजर आया। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है जो कि 21 अप्रैल का हाई था 175,200 के पास, और ये सेकंड पुल बैक का एरिया है। इसके ऊपर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को आप ड्रा करेंगे तो हमारे पास ये आज अपसाइड के ऊपर एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट किया, और डाउन साइड के ऊपर हमने एक मेजर डिक्लाइन देखा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो डाउन साइड के ऊपर पोटेंशियल सपोर्ट एरिया थे वो कल क्योंकि पहली दफा के स्टैंडर्ड 169,000 से नीचे क्लोज किया था, ये काफी दफा इस लेवल को हमने डिटेल में डिस्कस किया है वेबिनार्स के ऊपर भी और मार्केट एप्स के ऊपर भी। उसकी क्लोजिंग की वजह से भी हमने डाउन साइड के ऊपर आज फर्दर डिक्लाइन देखा, और जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया था वो आज हमने चैलेंज होते देखा है, उसी के पास ही हमने केस को क्लोज करते देखा है। अब कल के सेशन के अंदर जो फर्स्ट 1 से 2 घंटे होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। उसमें अगर तो केस हंड्रेड फॉर एनी रीजन अपसाइड के ऊपर गैप अप ओपन कर जाता है और 165,800 सस्टेन रहता है, तो फिर तो हम अपसाइड के ऊपर दोबारा से बाउंस देखेंगे, और बाउंस के ऊपर हम दोबारा 168,300 का एरिया 168,000 एटलीस्ट चैलेंज होता देखें अपसाइड के ऊपर, जो 2,200 पॉइंट्स की विंडो बनती है। डाउन साइड के ऊपर जो सिनारियो है, अगर केस हंड्रेड 1 घंटे की या 2 कंसेक्टिव घंटे की कैंडल बिलो 165,800 या 165,000 ब्रीच कर जाता है, तो फिर डाउन साइड के ऊपर जो नेक्स्ट सपोर्ट एरियाज हैं वो थोड़ा सा डीपर साइड के ऊपर है। और उसके ऊपर एक तो हमारे पास ये जो मुकम्मल लेग है अपसाइड के ऊपर, अगर हम इसके ऊपर फिब लेवल देखें तो करंटली जो नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया वो नजर आता है 38% का, वो 65,000 का है। अगर एक हिडन सपोर्ट की हम बात करें तो प्रीवियसली इसके ऊपर 61.8% ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ था, वहां पे बाउंस बना था। तो इसके ऊपर भी 78.6% है, और 0.886% है। वो 1,63,300 और 1,61,800 के अराउंड नजर आते हैं। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, आसान लफ्जों में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, तो इसके ऊपर जो करंट स्टार्ट फॉर्मेशन है कल के लिए थोड़ा सा दिन इसे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जो कन्वेंशनल लेवल्स हैं जरूर इंट्राडे ट्रेल हुए हैं, लेकिन वो कंजेक्ट जो डाउनसाइड के ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग थी वो हमें नहीं मिलती नजर आई। तो कल हमें 1 से 2 घंटे पहले वाचफुल रहना चाहिए। अगर वहां पे हमारे पास सपोर्ट एरियाज डाउनसाइड के ऊपर वायलेट हो जाते हैं तो देन मेरे ख्याल में फर्दर डिक्लाइन बनेगा, और अपसाइड के ऊपर स्टिल कोई भी मेजर अपसाइड मिलती है तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग का ही व्यू है। डाउनसाइड के ऊपर चांसेस ज्यादा हैं कि केस स्टैंडर्ड अगर बाउंस कर भी जाता है वो एक शायद टेट कैट बाउंस हो, और डाउनसाइड के ऊपर हमें दोबारा से एक्टिविटी रिज्यूम होती नजर आए। और इस सारे बीरिश और सारे जो सेलिंग या प्रॉफिट टेकिंग का जो हम व्यू बनाते हैं, इसको निगेट करने के लिए केस हंड्रेड को इनिशियली 169,000 से ऊपर सस्टेन करना चाहिए, और वहां पे क्लोजिंग बननी चाहिए, और उसके बाद फिर अपसाइड के ऊपर दोबारा से हम जो आइडियल क्लोजिंग है वो 169,700 800 की बनेगी। इस स्विंग से ऊपर अगर हम क्लोज किए तो फिर पॉसिबिलिटी है कि दोबारा अपसाइड के ऊपर हम 172,000 और 174,000 को इनिशियली चैलेंज होता देखें। तो आप लोगों को अकॉर्डिंगली ये लेवल्स अपने चार्ट्स के ऊपर बना के रखने हैं और उस तरह ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अब वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर में से कुछ स्टॉक्स को अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेशनल बैंक है, वन ऑफ द वॉल्यूम लीडर्स और प्राइस सेक्शन इसका देखते हैं काफी डिक्लाइन नजर आया। अच्छा, इसके ऊपर जो प्रीवियस हमारा एनालिसिस था, इसके ऊपर एक एक्स पॉइंट हमने डिस्कस किया था जहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया और डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया मर्ज होता था। ये एक एरिया हमने प्रीवियसली टेस्ट होते देखा, और यही इसी प्रिसाइज ये लेवल टेस्ट हुआ 20 अप्रैल को, और उसके बाद डाउन साइड के ऊपर एक हमें मेजर पुल बैक नजर आ रहा है। अब पोटेंशियल नेक्स्ट पोर्ट एरिया कहाँ हो सकता है, क्योंकि फिलहाल के लिए इसके अंदर एक तगड़ी मारूबोजू ऑलमोस्ट मारूबोजू कैंडल बनी है बीरे साइड के ऊपर। तो हमारे पास जो रिसेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर 179,000 179 178 इमीडिएट सपोर्ट एरिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद वायलेट कर जाए। तो 178 से नीचे अगर ये जाता है तो फिर अगेन डाउन साइड के ऊपर 166 160 रुपीज के एरियाज एक्सपोज होते नजर आ सकते हैं, और इसको अपसाइड के ऊपर 199 200 रुपीज के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा टू निगेट द सेलिंग प्रेशर। एस्कोल के ऊपर जी चार्ट फॉर्मेशन देखी जाए तो अपसाइड का जो मोमेंटम था फेड आउट हुआ अराउंड रेजिस्टेंस एरियाज, और यहाँ पे हमने एक चीज थोड़ी सी देखी है लास्ट जो कंजेक्टिव फोर्थ सेशन है, तो कैंडल स्टिक पैटर्न एग्जॉशन का है अपसाइड के ऊपर। अगेन मेजर रिजेक्शन कैंडल अभी तक इन ए सेंस ये है कि एक डॉजी कैंडल्स हैं, कंजेक्टिव 2 कैंडल्स के बाद हमें ज्यादा डिटेल में इसके ऊपर
क्लियर फॉर्मेशन बनती नजर आएगी। फिलहाल के लिए 21 रुपए 70 पैसे जो कि आज का हाई था, उसी के पास ही रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाएगा तो फर्दर परफॉर्मेंस रहेगी, अदरवाइज डाउन साइड के ऊपर मीडियट बेसिस के ऊपर 19 रुपए और 19 रुपए 50 पैसे के एरियाज एक्सपोज हुए। इसके अराउंड देखेंगे दोबारा से बुलिश साइड के ऊपर इंक्रीज के लिए। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक डीजीकेसी है। अच्छा जी, डेरा गाजी खान सीमेंट के ऊपर लास्ट जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर हमने रेजिस्टेंस भी तो पैक करते देखा, वहां से हमने मेजर डिक्लाइन देखा है। और जो रिसेंट डाउनसाइड के ऊपर मूव है, इसके ऊपर अगर हम फिब लेवल्स की कोई हेल्प लें तो यहाँ पे 61.8% इसने कंप्लीट किया है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा चांस बन सकता है बुलिश साइड के ऊपर। 169 रुपीज का स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अपसाइड के ऊपर 184 रुपीज इमीडिएट बेसिस के ऊपर टारगेट है। और उसी ऊपर अगर सस्टेन करता है, दोबारा से फिर 190 और 95 रुपीज के एरिया को चैलेंज करता नजर आ सकता है। लास्ट में अगर हम देखें तो हम नेटवर्क है। अच्छा जी, हम नेटवर्क के ऊपर जो करंट चार्ट फॉर्मेशन हैं, एक तो बॉक्सी फॉर्मेशन है अपसाइड के ऊपर, और आज वॉल्यूम काफी अर्से के बाद बेहतर ट्रेड हुए हैं, डे ओवर डे बेसिस के ऊपर भी और वीकली बेसिस के ऊपर भी वॉल्यूम शायद बेहतर ट्रेड होते नजर आए कल के सेशन को इंक्लूड करके। 12.5 रुपए 12 रुपए 16 पैसे इसके इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज हैं, ये रीगेन होंगे तो वहां से फर्दर मूव बनेगी। करंटली जो करंट चार्ट फॉर्मेशन हैं उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो कुछ डिप आती है तो वहां पे जरूर इसको ट्राई किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे अगर कोई साइडवेज फर्दर रहता है या फिर ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल जाती है तो यहाँ से एक अपसाइड के ऊपर तगड़ा बाउंस करता नजर आए। तो आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।